नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय प्रथम के सभी श्लोक अलग अलग उनका अर्थ चैनल में अपलोड कर दिया है। आप चाहें सनत वाजपेयी यूट्यूब चैनल या श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष यूट्यूब चैनल, दोनों में ही आपको भगवद गीता के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां आप सिलसिलेवार ढंग से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और जो लोग ज्योतिष में अभिरुचि रखते हैं, हमने भृगु संहिता पूरी कर ली है। आप वहां जाकर अपने लग्न अनुसार अलग अलग भावों में ग्रहों का क्या फल मिलता है वो भी जान सकते हैं। तो आज के श्लोक अर्थ में, क्योंकि हमने भगवद गीता को खाली एस्ट्रोलॉजी तक सीमित नहीं रखा है, हालांकि ये हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया कि जब भी कभी किसी को सत्व, रज और तम के बारे में बताना है ज्योतिष में भी, तो आपको भगवद गीता के जरिए उसका सही ज्ञान मिल सकता है। या कोई भी ऐसी चीजें जहां कभी मोक्ष निर्धारण, धर्म भाव निर्धारण, मोक्ष के बल भाव निर्धारण, तो उसमें भगवद गीता की सबसे ज्यादा आवश्यकता आपको पड़ेगी। लेकिन हमने कोशिश की कि वो भगवद गीता का ज्ञान सिर्फ उन लोगों तक ना दिया जाए जो एस्ट्रोलॉजी में ही जो अपने ज्ञान को सीमित रखना चाहते हैं। कोई भी फील्ड का व्यक्ति हो वो इस ज्ञान का फायदा उठा सके। तो इसीलिए हमने इसको कोई लिमिट में नहीं बांधा है। हमने कोशिश की है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है अपने स्कूल कॉलेज की, वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानता है, वो भी भगवद गीता के इस लेक्चर से अपने एग्जाम प्रिपरेशन को कह लें, या जो उसके डेली बेसिस के कई प्रकार के चैलेंजेस आते हैं जिनको लेकर कभी वो अपने आप को संकट ग्रस्त भी मान लेता है, वो सारी बाधाएं उसके जीवन से कम हो, चली जाए, मिनिमाइज हो, ऐसा भगवद गीता के जरिए किया जा सकता है। यानी सभी प्रश्नों का हल हमें भगवद गीता देती है। और हमने इसको कोई ऐसा स्पेसिफिकली ज्योतिषी ही पढ़े इस प्रकार से डिजाइन नहीं किया, ऐसा हमारा मानना है। तो क्या कहता है आज का श्लोक अर्थ? श्लोक संख्या 22। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और इससे पहले वाले जो श्लोक अर्थ हैं वो भी काफी हद तक जीवात्मा, परमात्मा, शरीर, शरीरी, यहां इसके अंतर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और भय को त्यागने की बात कर रहे हैं कि भाई ये जो दुख हो रहा है या जो भय प्राप्त हो रहा है, ये शरीर के कारण प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर हम अपने आप को वास्तव में हम कौन है ऐसा जान लें, तो फिर वो जो भय है किसी को धर्म युद्ध में मारे जाने का या उसके बिछोह का, इस प्रकार के सारे भय शरीर को लेकर है, शरीरी को लेकर नहीं है। तो यहां पर क्या हम सीख सकते हैं कि देखिए, छोटा बालक जिसे ज्ञान अभी इतना नहीं है संसार का, कोई 4 वर्ष का बालक है, वो अपने कपड़ों से उसको कोई अच्छे कपड़े दिला दिए जाएं तो उसका मोह होना स्वाभाविक है और वो उससे बहुत मोह करता है। जब वो कपड़े उसको उतारे जाते हैं तो फिर वो रुदन करता है, रोता है। तो हम इसको कुछ ऐसे ही समझ रहे हैं कि हमारा जो शरीरी है, जब शरीरी उस शरीर के साथ प्रेम कर लेता है तो जब उसका बिछोह होता है तो उसका स्वाभाविक है चीखना, चिल्लाना। अब इसमें एक बात को और ध्यान रखना है, जब उस शरीर से शरीरी प्रेम करने लग जाता है, लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि अब उसका शरीर के प्रति किसी भी कारण से, इसमें 2 प्रवृत्ति हो सकती है। एक तो हमारा शरीर हमें अब सुख नहीं देता है, हमारे शरीर में कोई ऐसी व्याधि व्याप्त हो गई है, हमें लगता है कि अब तो शरीर का मोह त्याग देना ही एकमात्र सही तरीका होगा। तो कोई व्यक्ति व्याधि में है तो फिर वो प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मुझे इस शरीर से मुक्त कर दो। एक दूसरा तरीका भी है
जो हम सबको, यही सबकी कामना है कि वो उस दूसरे तरीकों को हम पहुंचे कि हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं शरीर से संबंधित, क्योंकि इच्छा का संबंध शरीर से ही बनता है, क्योंकि शरीरी को तो कोई ऐसी सांसारिक वस्तु मोहित कर ही नहीं सकती है। जो मोहित करती है वो शरीर का विषय। तो अगर उसकी इच्छा, इस इच्छाओं के बंधन से वो मुक्त हो जाता है, तो फिर वो रहते हुए भी, यानी शरीर में रहते हुए भी शरीरी कह देता है कि मेरे प्राण जाने का मुझे लेश मात्र भी भय नहीं है। इसी का मतलब है कि मैं अब मुक्त हो गया हूं। तो अपने को ध्यान रखना है कि मृत्यु जिसको कहा जाता है वो हमारा, क्योंकि मृत्यु का मतलब एक प्रकार से अब पुराना वस्त्र हमने त्याग दिया, और जन्म का मतलब हमने नया वस्त्र धारण कर लिया। और ऐसा भी नहीं है कि खाली एक उसी जीवन में मृत्यु की बात हो रही है, वो हम एक ही जीवन में ना जाने कितनी बार अपने वस्त्रों को त्याग रहे हैं। मतलब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आज का जो मेरा शरीर है, अगले दिन मेरा वो शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि वो, इसको क्या बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, कि ये इनफाइनेटली स्मॉल चेंजेस, मतलब बहुत धीमे धीमे हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। छोटा सा बीज, पीपल का दाना, वो जब डालते हैं कुछ वर्षों के बाद, 100-200 वर्षों के बाद बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। लेकिन अगर हम उसको बैठकर ऑब्जर्व करने लग जाएं तो ऑब्जर्वेशन को हम ये आसानी से नहीं माप सकते, लेकिन वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही हमारा शरीर लगातार बदलता जा रहा है। आज जो मेरा शरीर है, कल जो शरीर होगा उससे एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता है। तो माने मेरा कल वाला शरीर चला गया, विज्ञान भी इस बात को काफी हद तक मानता है कि मेरे जो कोशिकाएं, मेरे सेल्स, वो सेकंडों के हिसाब से डिके हो रहे हैं, वो मर जाते हैं पुराने सेल और नए सेल आ जाते हैं। उसके लिए कोई 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो सेकंडों के हिसाब से नए सेल आ रहे हैं और पुराने सेल चले जा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा ये जो मुख्य जो भय है हमारा, वो शरीर को लेकर है। और हम अगर ये समझ जाएं कि नहीं, ये वस्त्र या ये जो शरीर है, ये वस्त्र तो हम ना जाने कितनी बार बदल चुके हैं, तो फिर ये हमारा भय काफी हद तक कम हो जाता है। हालांकि देखिए, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, इस माया जाल से निकलना इतना सरल नहीं है। तो इसलिए किसी का दुखी होना थोड़ा स्वभाव संबंध जाना जा सकता है कि हमारा स्वभाव है ऐसा, हम सभी के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, क्योंकि हमने शरीर का संबंध मान लिया अब। लेकिन उसको धीरे धीरे, एकदम से तो कोई भी अपने शरीर के मोह को त्याग नहीं सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम उस स्तर को पाने लग जाएंगे, वैसे वैसे हमें बस यही भावना रहेगी, सभी संतुष्ट रहें। अब इसमें बात आती है गलती, किसको गलती माना जाता है? हमें भगवान ने बुद्धि देके भेजा है, जब उस बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं तो फिर उसको बोलते हैं कि अभी भटकाव हो गया। और जब हम उस बुद्धि का इस्तेमाल सबके खुशी के लिए करते हैं, वसुदैव कुटुंबकम, क्योंकि हमें तो सब में वही शरीरी देखना है, सब में वही शरीरी व्याप्त है, जो मेरे शरीर का जो बल है वही सबके शरीर का बल है। तो जब ये वाली विचारधारा समाप्त हो जाती है कि भाई मैं अलग वो अलग, स्वार्थ कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन स्वार्थ का जो दायरा है, क्योंकि हम तो मान ही रहे हैं सबका शरीर ये एक ही है, लेकिन जो स्वार्थ का दायरा सिर्फ एक शरीर तक सीमित हो जाता है, तो फिर ये गलत बात है, क्योंकि वो शरीरी तो सबका एक ही है। तो हमें बात याद रखनी है कि वस्त्र बदलना, छोटा बालक जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए थोड़ा कष्टदायक अनुभव हो सकता है, लेकिन जिसको ज्ञान हो चुका है यार ये वस्त्र ही है और इसके बाद मुझे नया वस्त्र मिल रहा है, वो तो सहर्ष इस बात को स्वीकार करता है। लेकिन अभी इसमें एक चीज और भी छुपी हुई, खाली वस्त्र बदलने के दुख को त्याग देना या वास्तविकता और ज्यादा गंभीर है, इसको और भी ज्यादा समझना है। अभी तो खाली ये बात चल रही थी कि चलो कम से कम
शरीर के इस भय को तो दूर करे। अब अगला इसमें क्या पड़ाव हो सकता है, अगली क्या प्रमोशन हो सकती है, अगली ऊंचाई क्या छुई जा सकती है कि जब हमारा शरीर छूट रहा है, माने जो हमारा वस्त्र है वो हम त्याग रहे हैं, तो जो अगले वस्त्र को अपने को पाना है वो तय होता है हमारे उस पुराने वस्त्र को त्याग करते समय हमारी विचारधारा, हमारी भावना के ऊपर। बोलते हैं बच्चा पूरे साल भर तैयारी करता है, लेकिन ये तय होगा कि वो बच्चा ब्रिलियंट है या वो बच्चा एवरेज है या बिलो एवरेज है या फेलियर है। ये तय होता है उसके एग्जाम वाले दिन, उसके पेपर एग्जामिन। तो हमारा जीवन का जो एग्जामिनेशन है वो हमारा जब वस्त्र त्याग हो रहा है, या कह सकते हैं डिपार्चर ऑफ सोल हो रहा है। तो अगर हम इस प्रकार से बर्ताव करते कि नहीं, अब हमारी इच्छा पूर्ति हो चुकी है, अब हमें कोई ऐसा इच्छा संसार हमें कोई आकर्षित नहीं करता है, तो हम उस शरीरी को समझ जाते हैं। तो फिर वो किसी शरीर में भटकने के लिए नहीं भेजता है। लेकिन अगर हम हमारे प्राण निकल रहे हैं, कह रहे हैं हे ईश्वर मेरी मनो आकांक्षा शेष है, मैं इनका कौन ध्यान रखेगा, मैं दोबारा लूं जन्म, इस प्रकार की भावना रहती है, तो फिर अगला वस्त्र या जो अगला शरीर है वो उसी मृत्यु के समय जो भावना हमारी है उसी अनुसार अपने को मिलता है। तो ध्यान रखना है, पूरी तरह से एक क्षण में तो ये मानना बड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास से, करत करत अभ्यास जड़मती होत सो जान। कोई जड़ बुद्धि भी है, हम अपने आप को भी जड़मती मानते हैं, बुद्धि मेरी जड़, लेकिन हमारा बल किसमें? अभ्यास में। हम लगातार लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, और जब कोई अपना अभ्यास को बल बना लेता है तो अभ्यास से ज्यादा और कोई बड़ा बल नहीं माना, क्योंकि वही अनुशासन है, वही समय पालन है, वही ईश्वर की आराधना है। कोई कम बुद्धिमान भी लौकिक दृष्टि से दिखाई देता है, लेकिन वो अभ्यास में कोई कसर नहीं छोड़ता है, वो बुद्धिमान से ज्यादा आसानी से, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त होने के लिए बहुत कैनिन या चालाक होने की जरूरत नहीं है। कई दफा ऐसा दिखाई देता है, जब हम माता शबरी का चरित्र पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कई व्यक्ति उनको कहते हैं यार ये तो ईश्वर के उसमें एकदम फक्कड़ हो चुके हैं, एकदम एक पागल के समान बर्ताव करते हैं। लेकिन हमें यही हम चूक कर लेते हैं कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर दिया, ईश्वर का भक्त मान लिया है। तो इसीलिए फिर उनको सांसारिक जो वस्तुएं हैं वो कोई आकर्षित नहीं करती हैं, संसार का जानती सब कुछ है और इतना तेज है वो किसी को भी भस्म कर सकते हैं। लेकिन वो उनका अब ऐसी कामनाएं वो सब समाप्त हो चुके, तभी वो मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं, तभी वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। तो यहां पर एक बात समझनी है कि हम अधिकारी नहीं भी हुए हैं तभी भी अगर उसका, जैसे कल की क्लास में बात की थी, एक होता है जानना, एक होता है मानना। ठीक हो गया? तो ध्यान रखना है, अगर हम कोई चीज जान गए हैं, ठीक है, हम स्वयं से जान गए हैं, तो इसका मतलब हमने खुद इसको रियलाइज कर लिया है। एक होता है खाली मैं मानता हूं इस बात, मेरी ये मान्यता है, स्वयं से जाना नहीं है। तो अगर कहते हैं इनमें से कोई भी कैटेगरी हमारी है तो हमारा बल तो है ही, लेकिन स्वयं से जान लेने का बल बहुत ज्यादा है। माने अगर हम शरीरी को वास्तव में जान जाएं तो बहुत ही बड़ा, फिर तो जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या सिर्फ मानने से हमें कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, इसका मतलब ही अभी हम शरीर और शरीरी में थोड़ा तो अंतर करते ही है। और मैंने पहले भी बताया था, जहां 99% भी व्यक्ति की ये मान्यता है कि मैं शरीरी हूं, लेकिन 100 नहीं है, इसका मतलब वो संसार में रहेगा। और जब वो 100% मान्यता हो जाती है, फिर वो संसार के लिए नहीं है, अब वो मुक्त हो चुका है। तो अपने को ये बात याद रखनी है कि वो बेनिफिट 100% वाले को ही नहीं मिल रहा है, वो बेनिफिट तो 10% वाले को भी मिल रहा है। लेकिन आज जिसका उस शरीरी से कोई सरोकार नहीं है, जो अपने कार्य में लिप्त है, मेरा जीना मरना सब मेरी खुशी के लिए है, मेरी कुछ
मुझे निहित स्वार्थ मेरा पूरा हो जाए, बस उतना ही, क्या शरीर ही मुझे मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर वो चीखता है, चिल्लाता है, रुदन करता है। तो हम शरीरी हैं, इस बात को अगर हम महसूस नहीं भी कर पाए, लेकिन हम इस बात को मानने लग जाते कि चलो, तो भी हमें इससे बहुत बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। तो अभी अर्जुन उसी भंवर में है कि वो अभी स्वयं से तो जान नहीं पा रहे, लेकिन अगर एटलीस्ट कम से कम उस बात को मानने भी लग जाएं वो, तो युद्ध में अगर किसी को मारते हैं तो उसका दोष उनको नहीं लगेगा। तो ये अंतर है, इस अंतर को अपने को समझना है। और इसी प्रकार से चाहे हम अपने शरीरी मान लें, या हम ये इस प्रकार से मान रहे हैं कि भाई हम प्राणों के निकलने का मोह क्यों कर रहे हैं, जो वो एक वस्त्र के समान, माने हमारा शरीर उसका वस्त्र है, प्राण या जो जीवात्मा है उसने वो वस्त्र धारण किया हुआ है। अब क्योंकि वो अगर बालक है, उसको बुद्धि कम है, या बुद्धि कम कहने का मतलब वो परिपक्व नहीं हो पाई है बुद्धि उसकी, तो फिर वो उस वस्त्र में ही अपने आप को देखता है कि मैं तो वस्त्र में ही दिखता हूं। तो वस्त्र का मोह उसको परेशान करता है जब वस्त्र उतारा जाता है। तो ऐसे ही हम परेशान हो जाते हैं। जैसे बड़ा अच्छा आख्यान आता है, जहां मैंने बात बताया एग्जामिनेशन की, कि हमारा एग्जामिनेशन, हमारा मृत्यु का समय ही हमारा एग्जामिनेशन है। तो जो जड़ भरत की कथा भागवत पुराण में आती है कि जड़ भरत का जो अगर पूर्व जन्म की बात करते हैं, अभी हम उनके मुक्त होने से पहले की बात कर रहे हैं, कि वो काफी ज्यादा इस बात को, क्योंकि हमें अभ्यास की तलवार सदा रखनी है, अभ्यास की तलवार ही है जो हमें इस बंधन से मुक्त कर सकती है। राजा भरत ये काफी हद तक मानने लग गए थे कि हाँ शरीरी और शरीर का अंतर होता है, लेकिन वो उनको एक हिरण मिला और उस हिरण के बंधन में ऐसे फंसे वो कि वो फिर संसार की वस्तुओं को ही ज्यादा बड़ा मानने लगे, और उस हिरण के मोह के कारण ही फिर उनको अगले जन्म में हिरण का शरीर मिला। या माने आप इस बात को ध्यान रखना, हिरण का शरीर मिला माने वो हमारा जो शरीरी है, वो शरीर तो वैसे का वैसे ही है, उसको कोई शरीर अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी उस दोष वृत्ति के कारण हमारे संसार में बहुत ज्यादा वो किसी भी प्रकार का मोह, ठीक हो गया, वो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग जाए, हमारी संसार में एक समान भावना है अगर, तो ये अच्छा है। आप देख रहे हैं किसी पशु, वो तो पशु तो कोई जैसे हिरण के बारे में मिलता है, वो तो किसी के लिए कोई ऐसा द्वेष या कोई ऐसा विशेष मोह नहीं रखता, लेकिन वो निस्वार्थ जो प्रेम है, अगर वो भी किसी एक पर बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी वो हमारे मुक्ति में बाधा का कारण बन जाता है। इसलिए अपने को किसी को प्रेम करना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ उसी के साथ अगर मिल जाए कि मेरे जाने के बाद इस हिरण का क्या होगा, अब मेरे प्राण निकलने वाले, उसी विचार में उनके प्राण निकल गए, तो अगला जीवन उनको हिरण का ही मिला। ध्यान रखना है, ये एक वस्त्र के समान विचार रखना है कि भाई अब हो गया, अगला जीवन अपने को अगर ऐसी भावना है, कोई विचार शेष है, तो अगला जीवन बहुत बढ़िया मिले। हम तो यही कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 100% के लिए काबिल नहीं, अपने आप को मान लेता है ठीक है 50% है ईश्वर, हमें तो आप अपने लोक में, अपने धाम में जगह देना, और अगर कोई कहता है कि अब हमें कहीं कोई नहीं चाहिए, इसमें भी एक पेच छुपता है कि जो अपने आप को अभी भी ये मानता है कि वो सुख का अनुभव मुझे शरीर से मिलना चाहिए, और कई कहते हैं कि नहीं, अब तो ईश्वर हमें शरीर से कोई सुख नहीं चाहिए, अब हमें हमारा ये देह हम स्वर्ग या उससे ऊंचे लोकों में जाएं, वो सुख की आवश्यकता मुझे नहीं है, क्योंकि जहां सुख की आवश्यकता है वहां ध्यान रखना है वहां दुख भी व्याप्त है। तो कई इस विचार से भी ऊपर उठ जाते हैं कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें बैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो, क्योंकि बैकुंठ से भी गिरा जा सकता है, लेकिन जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जिसको मोक्ष बोलते हैं, वहां से फिर वो तो ईश्वर ही बन गया, ईश्वर में विलीन हो गया, और जब स्वयं ईश्वर ही बन गया तो फिर वहां पर ये जन्म जन्मांतर का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो गया। भाई जैसे जय और विजय की बात आती है, वो बैकुंठ धाम में बहुत अच्छा उनका
माने उनके शरीर के प्रति जो मान्यता थी, उनके दिव्य अलौकिक शरीर थे, वहां भी शरीर की बात आती है कि वो शरीर अपने अलौकिक शरीर है, उनके दिव्य शरीर है। लेकिन अगर हम उस शरीर के प्रति भी मोह ना रखे, भाई हमें कोई ऐसा अब नहीं चाहिए, अब तो ईश्वर हम आप में ही व्याप्त होना चाहते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को खो देना चाहते हैं, उसे कहते हैं पूरी तरह मुक्त हो जाना। तो जब ये वाली विचारधारा आती कि हम मुक्त हो जाना चाहते हैं, तभी वो शरीर रूप शरीरी अपने आप को, वो जीवात्मा अपने आप को परमात्मा समझने लग जाता। तो उस विचार तक पहुंचने के लिए हमें ये अलग अलग माध्यम है, इसको सांसारिक रूप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार से उस अलौकिक जीवात्मा के बारे में बताएं जिसके बारे में जिसका कोई संबंध सांसारिक वस्तुओं से है ही नहीं। लेकिन भगवत गीता का यह प्रयास ऐसा है कि यहां सांसारिक वस्तुओं के जरिए भी उस दिव्य जीवात्मा के साथ संबंध जोड़ दिया जाता है, और अगर उसका निरंतर अभ्यास करते रहें तो हम निश्चित रूप से मुक्त हो ही जाते। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।